ये है दिल्ली दर्पण। हमने कौन सा गुनाह कर दिया भाई साहब? हमारी स्कूटी उठा के ले जा रहे, बताओ। ये रोज ये एक्टिविटी रोज हो रही थी जब से हम अभी आए। तो गवर्नमेंट को हमें जगह देनी चाहिए, पार्किंग से एरिया बनानी चाहिए ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। ऑफिशियल बंदे जाएगा, बाइक पार्क करेगा। अरे कन्वर्जन लिए, लाखों रुपया कन्वर्जन लिया इन्होंने। किस बात का लिया? 50 लाख रुपए की एक बिल्डिंग से कन्वर्जन लिया, किस बात का? ना तुम पार्किंग देते हो ना कुछ करते हो, ये कोई तरीका है क्या? नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, कल हमने आपको दिखाया था कि मैक्स हॉस्पिटल के आसपास जो अवैध रूप से पार्किंग हो रही है, पुलिस उस पर अभियान चलाए हुए थे, उन सबको उठा रहे थे। तो आज इस वक्त मैं खड़ा हूं NSP से रोहिणी तरफ जाने वाले रोड पर। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। जो अवैध रूप से पार्किंग खड़ी है फुटपाथ पे, उन सबको उठाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो स्कूटर हैं, इसी तरह से ज़बरदस्त अभियान ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ चलाया हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। आसपास मैं दिखाना चाहूँगा, एक से एक बड़े हज़ारों करोड़ों का कारोबार यहाँ होता है, प्रतिष्ठान यहाँ बने हुए हैं और जहाँ कम से कम हज़ारों लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं कुछ न कुछ खरीदारी करने के लिए। तो अब वो जो भी खरीदारी करने आते हैं, अगर उनकी गाड़ियाँ इस तरह से उठाई जाएंगी तो बड़ा सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम पूरी तरह से फेल है? जो करोड़ों का कारोबार यहाँ होता है, दुकानें बेतासा हैं, लेकिन जब पार्किंग व्यवस्था की बात आती है तो पार्किंग नहीं होती है। तो जहाँ यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे होते हैं या जो कारोबार कर रहे होते हैं, उनका क्या कसूर है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बस थोड़ा सा आप बताओगे, बोलोगे, ये जो कार्रवाई हो रही है क्या ठीक है? पार्किंग देना भी तो इन्हीं का काम है ना? बिल्कुल सही बात है, पर आप देखो ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, विद्यार्थी लोगों के लिए कोई ऐसी तो वो दिक्कत नहीं है। बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं वो लोग, करने जो कानून बना उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है सर, लेकिन जो ऑफिस में लोग एम्प्लॉय आ रहे हैं, ये कहाँ पे खड़ी करेंगे? या तो इनके लिए पार्किंग की सुविधा दीजिए, तो यही कहना चाहेंगे। बाकी तो समस्या है ही सबके साथ। अच्छा, कुछ पार्किंग शुल्क भी देना पड़ता था क्या? यहाँ पे तो पार्किंग शुल्क नहीं है जी। अच्छा, अंदर की तरफ पड़े? नो, बाहर नहीं, जो पार्किंग है वहाँ तो खड़ी करती हैं सर, बाकी वहाँ पे भी फुल रहती है पार्किंग। या तो पार्किंग सुविधा आप खोलिए जहाँ भी मतलब जो भी खड़ी करे। समस्या नहीं है, रोज की समस्या है। आज उठी है तो प्लीज इस पर गौर फरमा जाए। कभी पता लगे प्रेशर में एक दिन के लिए हो रहा है, रोज होनी चाहिए, ऐसी हरकतें रोज होनी चाहिए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे रोज होनी चाहिए। खड़ी करेंगे जो एम्प्लॉय भाई साहब, मैं बैंक में एम्प्लॉय हूँ, मैंने उठा के लेके मैं क्या यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँ स्कूटी को? इनका तो हर दूसरे तीसरे जिस दिन कंप्लेंट होगी उसी दिन उठाने आ जाएंगे बस। ये तो आपको नहीं लगता कि व्यवस्था भी तो करनी चाहिए इनको? भाई साहब, व्यवस्था ये लोग देखेंगे ना, हम थोड़े देखेंगे। ये इतने सेंटर खोल रहे हैं, इतनी बैंकिंग है, हमने तो अपने बैंक के आगे लगाई थी। हमने कौन सा गुनाह कर दिया भाई साहब? हमारी स्कूटी उठा के ले जा रहे, बताओ। ये रोज ये एक्टिविटी रोज हो रही थी जब से हम अभी आए। ये थोड़ी ना कभी कभी होती है कोई भाई साहब, जब कंप्लेंट होती है तभी ये एक्टिविटी होती है, वैसे नहीं होती है। तो बिल्कुल, जब ये अक्सर कार्रवाई होती है, रूटीन में होती रहे तो समझ में आता है, लेकिन कई महीनों बाद कभी कभी अगर ये होती है तो थोड़ा सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जब समाधान देने की बात आती है तो वो समाधान करेगा कौन? इस पार्किंग व्यवस्था का समाधान करेगा कौन? इस पर सब चुप है, क्योंकि कानून इस तरह का है। जो फुटपाथ पैदल यात्रियों के चलने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर यदि पार्किंग होती है तो जाम की स्थिति भी बन जाएगी। आप समझ रहे होंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। जो ब्लॉक बने हुए हैं ना, इस ब्लॉक में हमने एक बार बाइक पार्क करी थी तो वहाँ पर बोले ये पुलिस वाले बोले कि यहाँ लगाना अलाउड नहीं है। मैंने बोला ब्लॉक बनाए क्यों है? कि लेकिन इधर लगाओ, जो इधर बने हुए सर्विस लेन में। तो यहाँ लगा रहा हूँ तो भी उठा रहे हैं, वहाँ पर लगा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा हम लगाएं तो लगाएं कहाँ पर। तो गवर्नमेंट को हमें जगह देनी चाहिए, पार्किंग से एरिया बनानी चाहिए ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। ऑफिशियल बंदे जाएँ कहाँ, बाइक पार्क करें कहाँ? और रेगुलर हो तो चलता है, एंड मंथ में आते हैं और ये कहते हैं कि हम अपना टारगेट के लिए कर रहे हैं। अब पूरे महीने आएंगे नहीं, लास्ट में आएंगे चाहे फर्स्ट में आएंगे। तो ये बिल्कुल जो भी हो रहा है गलत हो रहा है सर। ये चलिए, तो व्यवस्था देने की बात आती है, सिस्टम वहाँ पूरी तरह से फेल होता है। थोड़ा सा और भी हम लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा आओगे भाई साहब, कुछ बात करेंगे थोड़ा सा?
नहीं, ये बात बहुत सारे दुकानदार हैं जो बात करने से बच रहे हैं, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कि आज पूरी तरह से ये जो फुटपाथ है ये पूरी तरह से क्लियर नज़र आ रहा है। इधर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर अभी भी गाड़ी पार्किंग हो रही है, तो कुछ कस्टमर्स आते हैं, तो कुछ यहाँ पर जो दुकान है, बैंक है, कोचिंग सेंटर्स हैं, इन सब पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन सब की ये वो सब यहाँ पर पार्किंग करते हैं। तो फिर बड़ा सवाल यही आ जाता है कि आखिर इस पार्किंग की समस्या का समाधान क्या है? क्या सिस्टम को पार्किंग के लिए अलॉटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस की बात आती है, आप भी कुछ कह दो, बताओ। मैं ये बोल रही हूँ, पार्किंग की सुविधा भी आने जाने में डिस्टर्ब तो होता है इंसान, तो जो कानून के विरुद्ध है, देखो यहाँ खड़ी करेंगे तो नुकसान तो है ही, जनता का भी है, आने जाने वाले का भी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो ये सुविधा है आने जाने वाले के लिए। आप इस कदम का स्वागत कर रहे हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन ये कहते हैं कि कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो अगर मार्केट एरिया है तो रेगुलर रहेगा, यहाँ तो कभी कभार नहीं होता, रेगुलर ही होता है। अच्छा, उठाते रहते हैं यहाँ से। चलिए, तो बिल्कुल लगातार यहाँ होता रहता है। अब वहाँ मैं देखूँगा आपको चालान भी काट रहे हैं, एक सिरे से लगातार चालान काटने की प्रक्रिया भी चल रही है। पूरा यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो सब के सब यहाँ पे बाहर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल देखें, वहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ सामने देखेंगे आप, तो यहाँ पर बाकायदा चालान यहाँ पे काटा जा रहा है सबकी गाड़ियों का, और ये स्कूटी हैं, इन सब का नंबर नोट करके इनके चालान ऑन स्पॉट काटे जा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे अगर ये बात करना चाहें तो कि आज ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है किस लेवल तक है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आज कार्रवाई हो रही है, यहाँ से गाड़ियाँ उठा रहे हैं, पार्किंग तो लोगों को चाहिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके? देखिए, पार्किंग के लिए तो ऑफ कोर्स जो सरकार व्यवस्था तो उनको पार्किंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर यहाँ पे गाड़ियाँ का एक व्यवस्थित तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं लग पाएंगी, ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम तो रहेगी। एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सच अ वे जहाँ पे गाड़ियाँ ढंग से पार्क हों, क्योंकि गाड़ियाँ तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे हम सबको ही प्रॉब्लम आती है, बट अब ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो कमर्शलाइजेशन हुआ है पूरा रोड के दोनों तरफ आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, स्कूल, कोचिंग स्कूल, बैंक वगैरह सब शोरूम खुले हुए हैं, पार्किंग की व्यवस्था दिए बगैर इनको परमिशन होनी चाहिए थी क्या? देखिए, जब इतना पूरा कमर्शियल हब ये बन गया है तो पार्किंग देने का जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकार की पार्किंग की जिम्मेवारी है, सरकार को पार्किंग देनी चाहिए। हाउएवर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो आम जनता भी है उसको भी ढंग से पार्किंग करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। द सिविक सेंस शुड आल्सो बी देयर। तो जहाँ पार्किंग दी गई है वहाँ तो कर ही रही है, आप देखिए लाइन में खड़े कर रहे हैं, जहाँ उनको जगह मिलेगी वहीं पार्किंग करेंगे। अब कोई पैदल तो आ नहीं सकता इतनी दूर, आएगा तो अपनी कन्वेंस से भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक संगठित पार्किंग की परियोजना सरकार को लानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज़्यादा जो वाहन है वो दिल्ली में है। द मोस्ट व्हीकल्स दैट आर देयर दैट्स इन दिल्ली और बॉम्बे, वो है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पार्किंग की समस्या तो रहती है। कोई समस्या नहीं है, सिर्फ पब्लिक ये परेशान कर रहे हो आप लोगों को। नहीं, मैं तो परेशान, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि पार्किंग की व्यवस्था सरकार का काम है। ये सरकार का ये मेरा नाश है। ये देखो, बच्चों को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्या पढ़ाई करेंगे, क्या आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, अगर यही हालत करते हो, वो धक्के खाते रहे भी इसी काम के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए, पढ़ाई आगे क्या बढ़ेंगे? क्या उनका दिमाग उधर चलेगा? ये इधर देखते रहेंगे भी हमारी गाड़ी कौन ले गया उठा के। कितनी नालायकी है गवर्नमेंट की। बिल्कुल, जब यहाँ पर परमिशन दी गई है, परमिशन दी हुई है, पार्किंग भी देना इनका काम। अरे कन्वर्जन लिए, लाखों रुपए कन्वर्जन लिया इन्होंने, इसी किस बात का लिया? 50 लाख रुपए एक बिल्डिंग से कन्वर्जन लिया, किस बात का? ना तुम जो पार्किंग देते हो, ना कुछ करते हो, ये कोई तरीका है क्या? बिल्कुल भी अत्याचार है कि दुकान तो खोल। बिल्कुल नॉनसेंस है उनकी। ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि पब्लिक को, बच्चों को कैसे आगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे धक्के खा के। अच्छा, आपने कभी बात करी है यहाँ के लोगों ने प्रशासन से कि भाई पार्किंग तो हमें चाहिए, बच्चे जो आएंगे अपनी स्कूटी मोटरसाइकिल लेकर के तो आएंगे, कौन देगा पार्किंग, किसकी जिम्मेदारी है? मैं कहता हूँ पार्किंग किस बात के लिए है? 50 लाख रुपए की बिल्डिंग से किस बात का लिया है? ये बताओ। खा पी के अपना मौज करो, डकार मारो, बस पब्लिक को परेशान करो, यही चीज़ लिया और तो कुछ नहीं है। चलिए, तो बहुत समय पहले आपको ध्यान होगा कि सीलिंग का एक अभियान चला था, जो इसी तरह मेन रोड पर जो पार्किंग खड़ी होती थी, जो दुकानें होती थी, उनको सीलिंग करने का अभियान चला था और बहुत दिल्ली में हाहाकार मचा था उसको लेकर के। तो ऐसा ही अभियान क्या फिर से चलने वाला है? ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से काम कर रही है पूरी दिल्ली में, हड़कंप मचा हुआ उन तमाम कमर्शियल रोडों पर जहाँ पार्किंग की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि जब
पहले जब समस्या थी तो सीलिंग अभियान चलाया था, और उसके बाद जिस तरह से मिक्स लैंड यूज़ बना दिया, जिस तरह से कन्वर्जन चार्ज ले करके यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम, दुकानें, इंस्टीट्यूट ये खोलने शुरू कर दिए, तो फिर पार्किंग की व्यवस्था देखने का किसका काम है? जिस समस्या को लेकर के सीलिंग अभियान शुरू किया गया था, उस समस्या को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आप केवल पैसे लेकर के और उस समस्या को बढ़ने दे रहे हैं। जो व्यवस्थाएं, जो सिस्टम और जो समाधान देना चाहिए, उसमें प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है, और इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है आम लोगों को। और यहाँ उन तमाम दुकानदारों को जो करोड़ों रुपए लगा करके जहाँ यहाँ काम कर रहे हैं, कोई अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, और जिन्होंने बाकायदा कन्वर्जन चार्ज दे करके यहाँ पर अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। तो आज ये पूरी की पूरी कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की नज़र आ रही है। और ट्रैफिक पुलिस अपने एंगल से तो ठीक है, जो फुटपाथ लोगों को चलने के लिए होने चाहिए थे, अगर वहाँ पार्किंग होती है तो जो समस्याएं होंगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन अगर ये गलत है नैतिक रूप से भी कि आप पैसे लेकर के सब दुकानें खोलने दे रहे हैं, प्रतिष्ठान खोलने दे रहे हैं, तो पार्किंग उनके पास है या नहीं, ये देखना किसका काम है? और यही वजह है कि सबके दिमाग में केवल और केवल पैसा इकट्ठा करना है, चाहे वो वैध तरीके से हो, चाहे वो अवैध तरीके से हो। और अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो इस दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जो हम बात कर रहे हैं कि विकसित भारत की और सबसे देश की स्मार्ट दिल्ली बनाने की हम बात करते हैं, विकसित दिल्ली बनाने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वही दिल्ली अगर मूलभूत पार्किंग, पानी जैसी सुविधाओं के लिए भी इस तरह से हाहाकार मचे, इस तरह से परेशान हो, तो ये सपना देखना एकदम लगभग बचकाना सा लगता है। कैमरामैन आलोक और नितिन के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।